6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में सोमवार का सुबह था। वैसा ही जैसा हर रोज हो रहा था। 8:15 बजे थे। धूप निकल चुकी थी। लोग अपने दफ्तरों की ओर कदम बढ़ा रहे थे। बच्चे अपने स्कूल पहुंच चुके थे। तभी करीब 4 लाख जनसंख्या वाले इस शहर के ऊपर आसमान में एक अमेरिकी B-29 फाइटर प्लेन दिखाई पड़ा। यह लड़ाकू विमान फिलीपींस के तितियान द्वीप से उड़ा था और 6 घंटे बाद हिरोशिमा पहुंचा। जब हिरोशिमा के ऊपर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब इसमें बैठे मैनेजर टॉम्स ने अपने सामने लगे लाल बटन को दबा दिया। बटन दबा और बम जमीन की ओर चल पड़ा। 43 सेकंड बाद बम जमीन से करीब 585 मीटर ऊंचाई पर फट गया। 64 किलो यूरेनियम से बने इस बम का नाम लिटिल बॉय। हिरोशिमा के एक सबसे पॉपुलर पूल आईओ के ऊपर इसको फटना था, पर तेज हवा के झोंकों ने इसे अपने टारगेट से 240 मीटर भटका दिया। बम फटा एक हॉस्पिटल के ऊपर। 10 लाख डिग्री सेल्सियस की प्रचंड गर्मी निकली और 3 किलोमीटर व्यास के दायरे में जो कुछ आया तुरंत खत्म हो गया। खुद अमेरिकी जानकारों का अनुमान है कि मात्र 5 सेकंड के भीतर 80,000 लोग मारे गए। शहर में सेना का मुख्यालय तक नहीं बचा। यहाँ 20 लाख सैनिक मारे गए। जो लोग और बच्चे बम फटने के समय हिरोशिमा के बीचों बीच थे, वो राख हो गए। जो बम फटने से नहीं मरे थे, वो अंधे, बहरे या लंगड़े लूले हो गए। उनके हाथ, पैर, कान, दूसरे अंग शरीर से बिखर गए। इनके साथ साथ त्वचा और मांस झुलसने लगे। सारा शरीर से खून टपक रहा था। विस्फोट से फैली आग और रेडिएशन से 11 वर्ग किलोमीटर के दायरे तक नुकसान हुआ। जो 1000 लोग विस्फोट से नहीं मरे थे, वे जल जाने या रेडिएशन के चलते सालों तक तड़प तड़प कर मरते रहे। विस्फोट से उठा धुआं का गुब्बारा जमीन से लेकर 14 किलोमीटर ऊपर छा गया। जमीन पर उसका व्यास करीब 1 किलोमीटर था। इस गुब्बारे से नदी, तालाब और झीलों का पानी लंबे समय तक रेडिएशन से प्रदूषित हो गया। भूख प्यास के चलते जिस किसी ने नदी, तालाब का पानी पिया या घास फूस खाया, उसके शरीर में रेडिएशन और बढ़ गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को उसने दोपहर 11:02 में नागासाकी में फिर ऐसा किया। वहाँ फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया। ये यूरेनियम से भी अधिक घातक प्लूटोनियम का बना हुआ था। बम फटा, 80,000 लोग मारे गए। जापान ने ऐसा क्या बड़ा किया था जो अमेरिका ने इसे इस कदर बदला लिया? क्या वाकई में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराना सिर्फ युद्ध को ख़त्म करने के लिए गिराया गया था, या इसका मकसद कुछ और है? जब हिटलर ने रूस को और जापान ने अमेरिका को छोड़ दिया। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना हर ताकतवर देश के तानाशाह का सपना होता है। हिटलर ने भी यही सपना देखा था। उसके परम मित्र जापान के राजवंश ने भी। इनकी इसी महत्वाकांक्षाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दिया। पोलैंड से शुरुआत के बाद हिटलर के ताव में आकर एक दिन 22 जून 1941 को सोवियत संघ यानी अब के रूस पर अटैक कर उसे छेड़ दिया। इधर जापान ने 7 सितंबर 1941 को प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर धुआंधार बमबारी कर दी। अमेरिका बौखला उठा और युद्ध में कूद पड़ा। शुरुआत में जर्मनी और जापान दोनों काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। यूरोप का जर्मनी के एक बड़े हिस्से पर तो जापान का एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का सपना था। प्रशांत महासागर के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा हो गया था। लेकिन 1942 में हवाई के पास जापानी सेना का पराजय हो गया और 1943 में स्टालिनबाद में जर्मन सेना का हार हो गया। किस्मत का चक्का 360 डिग्री घूम गया। अगले 2 सालों में ही जर्मन की हार तय होगी। अपने 65वें जन्मदिन के 10 दिन बाद 29 अप्रैल 1945 की रात को हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। इसके एक हफ्ते बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन एशिया में युद्ध नहीं रुका था। जापान की कमर जरूर टूटी थी, पर वो घुटने टेकने का नाम नहीं ले रहा था। उससे इसके लिए शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। इसके बाद जापान के 4 शहरों की लिस्ट तैयार हुई। पहली सूची में हिरोशिमा के अलावा कोकुरा, क्योतो और निशितागा के नाम थे। नागासाकी अमेरिका के निशाने पर नहीं था, लेकिन अमेरिका के तत्कालीन युद्ध मंत्री स्टीम्स के कहने पर जापान की पुरानी राजधानी क्योतो के नाम को लिस्ट से हटाकर उसकी जगह नागासाकी के नाम को शामिल कर दिया गया। अमेरिका के कुछ अफसर और वैज्ञानिक ऐसे भी परमाणु हमले के खिलाफ थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था अमेरिकी जनरल डाइवर्ट, और वैज्ञानिक लियो जिल्ला का कहना था कि इससे रूस के साथ परमाणु हथियारों की घातक होड़ चल पड़ेगी। यह भी मानना था कि जर्मनी के पराजय के बाद जापान कमज़ोर हो गया है, वो देर सवेर घुटने टेक ही देगा, इसलिए परमाणु अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का कहना था कि उन्होंने $2 अरब लगाकर इन बमों का विकास केवल शोकेस में रखने के लिए नहीं किया है।
तर्क दिया कि इन बमों की मार से जापान जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा और अमेरिकी सैनिकों को काटना मारना बंद कर देगा। जुलाई 1945 में जापानियों ने ओकिनावा की लड़ाई में 12,500 अमेरिकी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया और तब पूरे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में 70,000 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके थे। यही वजह था कि अमेरिका के अधिकतर अफसर अमेरिका के राष्ट्रपति के बात से सहमत थे। आखिरकार 6 अगस्त 1945 के हिरोशिमा पर यूरेनियम वाला परमाणु बम गिरा दिया गया। इधर यह बम गिरने के 2 दिन बाद ही 8 अगस्त 1945 को रूस ने जापान के अधिकार वाले मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इसके अगले दिन 9 अगस्त को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिरा दिया। इसके कुछ रोज बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने